दोस्तों जी, हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दो ना भाई साहब, क्योंकि हम आपको वो दिखाते हैं जो कोई और नहीं दिखाता। चलते चलते हमें कुछ दिखाई देता तो हम आपको दिखा देते हैं। कोई मीडिया वाले नहीं हैं, हम प्रेस वाले नहीं हैं, हम तो एक आप ही की तरह इंसान हैं। चलते हैं, जब कुछ दिखाई देता तो हम फ़ोटो खींच के आपको दिखा देते हैं। इसे ब्लॉग भी कहते हैं और इसे सोशल इन्फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं आप। हर कोई पत्रकार है जिसके हाथ में मोबाइल है। अरे थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, फ़ोटो खींचिए और व्हाट्सएप पर, फेसबुक बुक पर, इंस्टाग्राम में, जहाँ मर्जी डाल दीजिए, लोग देखेंगे। अच्छी होगी तो वायरल हो जाती है, हज़ारों लोग देखते हैं। यार किसी ने तो गट्स हैं जिसने ये अपना वीडियो डाला है। तो देखिए, मैंने अभी देखा कि चलते चलते मैंने थोड़ा सा एक्टिव अपना स्लो किया तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर सेनेट के इलेक्शन थे। सेनेट का जो इलेक्शन होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन की थी, 4-5 बार वोट मैं भी डाल चुका हूँ और अब की बार भी मैंने वोट डालना था। लेकिन जो मेरा जो वोट डालने का सेंटर बना था वो शहर में था, तो मैं जा नहीं सका। लेकिन जहाँ पर मैंने देखा कि 10-12 जो स्टॉल लगे हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर, तो वहाँ पर सभी लोग फ्री बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि लोग जहाँ आएंगे तो उनको हम अपना जो कैंडिडेट का है नाम वगैरह बताएंगे और अंदर जाके वो अपनी वोट कास्ट करेंगे। 15 वोट डाली होती है, 15 लोगों को टिक 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 करना होता है। क्योंकि हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया तो फिर हमने सोचा कि चलो, अब तो बहुत हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेनेट के इलेक्शन है ना, सीनेट के इलेक्शन जो है, पहले यूनिवर्सिटी पंजाब ही होती थी जब 1947 के बाद। इसका नाम होता था, बाकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी, पटियाला यूनिवर्सिटी थी, ये भी बनी थी। लेकिन 3-4 यूनिवर्सिटी होती थी जो, तो उनके जो रूल एंड रेगुलेशन होते थे और जो पढ़ाई होती थी कुछ और ढंग की होती थी किसी समय। तो आज समय बदल चुका है। आज हलवाई ने भी, कार मैकेनिक ने भी, जो कारखाने वाला है उसने भी, और जो मास्टर था, कोई पढ़ाता था, टीचर था, उसने भी अपनी अपनी यूनिवर्सिटियाँ बना ली हैं। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, जो पंजाब यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, उनसे भी ज़्यादा उनका नाम है और वो ज़्यादा स्टूडेंट उनके पास हैं। तो आज जो सेनेट के जो इलेक्शन, जो परंपरा चली आ रही है 1947 से पहले की चली आ रही होगी, कि जो ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। तो मैंने जब ग्रेजुएशन के बाद जब मेरे को किसी ने कहा कि आपने वोट डालना है, तो उन्होंने खुद ही उस समय 12 रुपये जो मेंबरशिप थी, लाइफ मेंबरशिप, वो खुद ही उन्होंने यानी कि अपनी तरफ से पे की होगी। तो तब से हम मेंबर चले आ रहे हैं। तो मैं और मेरी वाइफ ने पिछले बार जब वोट डाले थे, कहते हैं 5 साल बाद शायद इलेक्शन होते हैं, तो मिलता है मौका। तो अब की बार, अभी तक तो मैं नहीं गया, अब जाना है या नहीं जाना बात की बात है, क्योंकि अभी समय है। तो लेकिन जहाँ पर देखा कि जब यूनिवर्सिटियाँ कुछ ही होती थी तब बहुत वैल्यू होती थी, बहुत ही यानी कि एजुकेशन का जो ग्रेजुएट लोग होते थे उनको भी नॉलेज पूरी होती थी, बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो चुका है, हर चीज़ चेंज हो चुकी है। और आज यूनिवर्सिटियाँ, जैसे मैंने पहले बताया है, हलवाई की है, कारखाने वालों की है, कार मैकेनिक जो कारें बेचते हैं उनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लोहे का कारोबार करने वालों की यूनिवर्सिटियाँ हैं। व्यापारी लोगों ने अपनी अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बना ली हैं और करोड़ों अरबों रुपया वहाँ पर खर्च किया हुआ है। और लोगों को, स्टूडेंट्स को लुभावने सपने दिखाकर वहाँ एडमिशन दिया जाता है। और आजकल तो जो बीटेक है या और भी जो कोर्सेस हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है, वो नॉन प्रैक्टिकली चलती हैं आजकल। क्योंकि पैसा देने के बाद एडमिशन हो जाती है, एडमिशन होने के बाद नॉन अटेंडिंग क्लासेस चलती हैं। वो पढ़ाई का सिस्टम ख़त्म हो चुका है जो पहले होता था। नॉन प्रैक्टिकल जो एजुकेशन आजकल चल रही है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसका नाम था और आज भी है, हज़ारों लाखों स्टूडेंट जहाँ से एजुकेशन लेने के बाद दुनिया के कोने कोने में बैठे हैं। तो ये जो सेनेट के इलेक्शन है, ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन जितने लुधियाना में ग्रेजुएट हैं, हो सकता है वो आजकल सीनियर ही होंगे सभी, लेकिन उतने जहाँ पर वोट डालने के लिए नहीं आए हैं। सारे पंजाब में जो जहाँ जहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं वहाँ ये वोटिंग हो रही है। तो जहाँ भी आज लुधियाना शहर में मैंने जैसे देखा ये लोग बैठे थे, तो मेरे मन में आया, यार क्या से क्या हो चला है, जहाँ क्या हो गया, सब कुछ ही चेंज हो गया। कभी जहाँ पर वोट डालने के लिए
कैंपेन करने के लिए ये जो कैंडिडेट हैं जो खड़े हैं डोर टू डोर जाते थे, लोगों को कहते थे कि हमें वोट डालो, वोट भी बनवाते थे। लेकिन आज हज़ारों यूनिवर्सिटियां हिंदुस्तान में हो चुकी हैं और घर बैठे ही लोग नॉन अटेंडिंग में सब कुछ कर रहे हैं। तो जो सिस्टम पहले था आज नहीं है, लेकिन ये वोटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। कोई नहीं है जहाँ पर वोट डालने वाला, सिर्फ जो कंपेनिंग कर रहे हैं, जो सपोर्टर हैं कैंडिडेट के, वही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलते चलते मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, सब कुछ बदल गया। लेकिन अभी इंसान का जो सोच थी हमारे हिंदुस्तान के लोगों की नहीं बदली। अभी सोच बदलनी होगी तो देश बदलेगा। यूनिवर्सिटियां बना लेने से या इलेक्शन करवा लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अफसोस ये है कि हमारा देश के लोग जो अभी तक नहीं बदले, सोच वही पुरानी है, सोच वही पुरानी है। तो मैं तो हर बार कहता हूँ सोच बदलो, देश बदलेगा। धन्यवाद।